वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। आज हम लोग धड़ा 23 प्रमाणित स्त्री वाला ये पढ़ेंगे और पाठ को समझेंगे। ठीक आहे? तर आपण सुरुवात करूया आता। मी शिवानी 5वीत शिकते। मैं शिवानी हूँ और 5वीत शिकते यानी पढ़ती हूँ। माझे कुटुंब छोटेसेच आहे। छोटे से आपको समझ में आता है ना? छोटा हिंदी में भी छोटा कहते हैं। मेरा कुटुंब यानी कुटुंब मतलब परिवार। मेरा परिवार छोटा सा ही है। आई, बाबा, भाऊ, शिवराज आणि मी। और उसके परिवार में कौन कौन है? शिवानी के परिवार में देखो, मी मतलब कौन? शिवानी। आई, आई मराठी में आई यानी माँ, माँ को आई कहते हैं। बाबा, पिताजी को बाबा कहते हैं। भाऊ शिवराज, भाऊ यानी भाई, भाई का नाम शिवराज है। आणि मी कोण? मी ही शिवानी। आई घरची सगळी कामे स्वतःच करते। माँ सगळी मतलब होता है सभी। माँ घर के सभी काम स्वतः करती है। आम्ही तिला मदद करतो और हम क्या करते हैं? उसके काम करने में सहायता करते हैं। देखो, आप लोग को भी करना चाहिए, इससे सीखो। देखो, छोटे छोटे जो काम होते हैं जो आप कर सकते हो, जैसे घर में झाड़ू लगा सकते हो आप लड़कियां, कपड़े घड़ी कर सकते हो, या कपड़े धुले हुए कपड़े को आप सूखने के लिए डाल सकते हो। ऐसे छोटे छोटे काम, या बिखरे हुए सामान को आप इकट्ठा करके अपने स्थान पर रख सकते हो। ऐसे छोटे छोटे काम आपको घर में करना चाहिए। इस तरीके से आप अपने माता पिता की छोटे छोटे काम करके मदद कर सकते हैं। ठीक है? एकदा आईने कपडे धुवून वाळत घातले। एक बार माँ ने कपड़े धोकर, धुन यानी धोकर, वाळत मतलब सूखने के लिए। देखो, मैंने बगल में लिख दिया है, अर्थ भी सूखने के लिए डाला था। कपडे वाळल्यानंतर भाऊने त्यांच्या घड्या करून टेबलावर ठेवले। और वाळत मतलब जब कपड़े सूख गए, वाळल्यानंतर यानी सूखने के बाद, कपड़े सूखने के बाद, सूखने के बाद कपड़े को क्या किया? भाऊ यानी भाई ने उसके, देखो भाई ने भी काम किया, मदद किया अपनी माँ की। तो सारे कपड़े की उसने घड़ी बनाई। घड़ी मतलब अच्छे से उसको फोल्ड किया, मोड़ा और टेबल पर रख दिया। ठेवले मतलब रख दिया। सायंकाळी 5 वाजता बाबा बाहेरून आले। सायंकाळी यानी संध्या समय में बाबा यानी पिताजी बाहर से आए। त्यांनी आईजवळ पैसे दिले। उन्होंने माँ के पास कुछ पैसे दिए। ते तिला ठेवायला सांगितले और पैसे देकर उन्होंने अपनी मम्मी को, मतलब लड़की बता रही है ना, इसलिए वो अपनी माँ ही कहेगी, तो बोले कि पापा बाहर से आए, तो उन्होंने माँ को कुछ पैसे दिए और उसको कपाट में रखने के लिए कहा कि इसको रख दो, अपने पास रख लो। तिला ठेवायला सांगितले। तिला मतलब माँ को, रखने के लिए कह दिया। ठेवायला यानी रखने के लिए। आई कामाच्या घाईत होती और माँ काम करने की जल्दबाजी में थी। तिने पैसे टेबलावर घड्या घातलेल्या कपड्यात ठेवले आणि ती कामात गढून गेली। और उसने क्या किया? माँ ने जल्दबाजी में क्या किया? टेबल पर जो घड़िया घातलेल्या कपड्यात, मतलब जो घड़ी करके भाई ने उसके कपड़े रखे थे वहाँ पर, उसी कपड़े में उसकी माँ ने जल्दबाजी में पैसे वहीं पर रखकर अपने काम में गढून गेली मतलब खो गई, काम में व्यस्त हो गई। अपने जो उनका काम था उसी में व्यस्त हो गई। उन्हें याद ही नहीं था कपड़े के ऊपर उन्होंने पैसा रख दिया। बाबा बाहर गेले होते, पिताजी बाहर चले गए थे पैसा देके। आई कामात होती, माँ काम कर रही थी। भाऊ खेळायला गेला होता और भाई जो था वो खेलने गया था। ये सब कौन बता रहा है? ये कहानी शिवानी, क्योंकि शुरुआत में ही बोला ना, मैं शिवानी 5वीं सीखते, मैं शिवानी हूँ, मैं 5वीं में पढ़ती हूँ, और अपने परिवार के बारे में बता रही है। तो शिवानी ये सब बता रही है कि पिताजी नहीं थे, माँ काम में लगी थी, भाई बाहर खेल रहा था, मी अभ्यास करत होते। अभ्यास यानी पढ़ाई। मैं क्या कर रही थी? पढ़ाई कर रही थी। ठीक है? इतक्यात आमचे इस्त्री वाले दामू काका आले। और इतने में क्या हुआ? हमारे जो इस्त्री करने के लिए कपड़ा लेकर जाते हैं ना, देखो कहीं कहीं पर घर पे ना इस्त्री वाले आते हैं और प्रतिदिन आपके जो धुले हुए कपड़े हैं वो पूछ कर, या हफ्ते में एक दिन आकर पूछ कर लेके जाते हैं कि आपके पास कोई धुले कपड़े हैं तो दीजिए। तो वो लेकर जाते हैं, तो लौटाने भी आते हैं। इस्त्री वाले दामू काका आले, इस्त्रीसाठी कपडे मागू लागले। तो इस्त्री के लिए उन्हें जो आपके जो कपड़े हैं वो दे दो, ऐसा मांगने लगे। आई स्वयंपाक घरातून म्हणाली। स्वयंपाक घर मतलब रसोई घर। माँ रसोई घर में खाना बना रही थी, काम कर रही थी, तो वहीं से माँ
शिवानी को आवाज दिया उन्होंने और क्या कहा, अगं शिवानी, त्याला टेबलावर ठेवलेले कपडे पिशवीत भरून दे. अरे शिवानी, उनको त्याला मतलब उनको टेबल पे रखे हुए कपड़े जो हैं, पिशवी मतलब होता है थैला, थैले में भर कर दे दो. मी कपडे पिशवीत भरून दिले और मैंने कपडे क्या किया, थैले में भर के दे दिया. इस्त्रीवाला काका कपडे घेऊन निघून गेले. और इस्त्रीवाला काका क्या किए, काका मतलब चाचा, ऐसे लोग बोलते हैं ना काका अंकल, वैसे ही. तो वो कपड़े लेकर चले गए. अभी देखो यहाँ पर चित्र में देखो माँ काम कर रही है और ये देखो कैसे कपड़े को थैले में भर के दे रही है शिवानी, घडी किए हुए कपडे. फिर क्या हुआ, 2 दिवसानंतर बाबांनी आईकडे पैसे मागितले और 2 दिन के बाद पिताजी जो थे माँ से उन्होंने पैसा मांगा. आपको जो पैसा दिया था मैंने, मुझे ज़रूरत है दीजिए. नेहमीच्या सवयीप्रमाणे आई कपाटात पैसे शोधू लागली. और हमेशा सवय मतलब होती है आदत. सवय मतलब क्या, आदत. हमेशा की आदत की तरह माँ क्या की, उन्हें लगा कि मैंने पैसे कपाट में रखे हैं, तो वो कपाट में पैसे खोजने लगी. पण पैसे काही सापडेनात. सापडेनात मतलब मिल नहीं रहा था. सापड़ना यानी मिलना. पैसे उनको मिल नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें तो वहाँ रखा ही नहीं था ना. पैसे उन्होंने जल्दबाजी में कहाँ रखा था, जहाँ कपड़े घड़े किए हुए रखे गए थे उसी के ऊपर उन्होंने रख दिया, तो भूल कर चली गई थी काम करने के लिए. आई कावरी बावरी, आगे यहाँ पर देखो, कावरी बावरी झाली मतलब परेशान हो गई, एकदम पागल जैसे होने लगी. अरे कहाँ गए पैसे, कहाँ गए पैसे. देखो अभी हमारे कुछ पैसे हमने कहीं रखे या सामान कहीं रखा, और उस अगर हमें लगता है कि हमने इसी स्थान पे रखा है और उस स्थान पर अगर हम ढूंढते नहीं मिलता है तो एकदम परेशान हो जाते हैं. तो माँ एकदम परेशान हो गई. पैसे गेले कुठे, पैसे गए कहाँ. आई विचारात पडली. माँ एकदम विचार में आ गई कि क्या हुआ, पैसे कहाँ गए आखिर, मैंने यहीं तो रखे थे घर में, पिताजी मेरे हाथ में दिए, बात सच है. घरात सगळीकडे पैशांची शोधाशोध सुरू झाली. अब सब लोग मिलकर माँ की मदद करने लगे. सब तरफ कोई खाट के नीचे देखने लगा, कोई टेबल के नीचे देखने लगा, कोई कपाट में देखने लगा. सब माँ की मदद करने लगे. शोधाशोध मतलब होता है, शोधाशोध यानी खोज, खोजबीन करना. पण पैसे काही सापडले नाही. पर पैसे किसी को मिले ही नहीं. संध्याकाळच्या वेळेला दामू काका घरी आले. संध्याकाळ यानी शाम का समय, सूर्यास्त का समय. वो दामू काका घर पर आए. कौन दामू काका, वही इस्त्री वाले जिनको कपड़े उन्होंने लड़की ने भर के दिया था शिवानी ने. ते हाका मारतच, वहिनी, ओहो वहिनी. ते हाका मारतच मतलब आवाज देते. वहिनी क्या होता है, मराठी में भाभी को वहिनी बोलते हैं और बहन को बहिन बोलते हैं. बहिन वो अलग है और वहिनी यानी भाभी. ओहो वहिनी. आई बाबा बाहर आले और माँ पिताजी दोनों बाहर आए. उसने आवाज दिया तो काय रे बाबा, प्रश्न चिन्ह है देखो, उन्होंने प्रश्न करते हुए पूछा. क्या है, कपड़े आणलेस का, कपड़ा लाए हो क्या. जरा वैतागूनच आई ने विचारले. वैतागून मतलब क्या, चिढ़कर. अब क्यों चिढ़कर बोली होंगी, देखो उन्होंने पैसे रखा था, उन्हें पैसे नहीं मिल रहा था तो परेशान हो गई थी ढूंढ ढूंढ कर, आखिर पैसे गए कहाँ. तो इसलिए थोड़ा सा चिड़चिड़ी होकर उन्हें बुझा कि क्या है, कपड़े लाए क्या. आई ने विचारले. विचारले यानी प्रश्न पूछा. उन्होंने उनसे पूछा. दामू काका खिशातून पैसे काढले. दामू काकांनी खिशातून पैसे काढले मतलब दामू काका ने क्या किया, खिशा मतलब होता है जेब. जेब से दामू काका ने पैसे निकाले. ओह वहिनी, हो भाभी, तुम, वहिनी यानी भाभी, तुमचे कपडे मी इस्त्रीला घेतले अन कपड्यांच्या घड्यांमध्ये हे पैसे सापड़ले. उन्होंने देखो ईमानदारी से, बहुत ईमानदार व्यक्ति था. देखो ये पैसा दे रहा है ना, क्या बोला, आपसे तुमचे कपड़े मतलब आपके पैसे मैंने इस्त्री के लिए लेकर गया था मैं, और उन्हीं पैसों में कपड़ों की घड़ी के बीच में जो आपने कपड़ों की चौपतना बोलते हैं ना, चौपत के जो आपने रखा था कपड़ों को, उसी में मुझे पैसे मिले हैं. ते परत करायला आलो, वो मैं वापस करने आया हूँ. परत मतलब होता है वापस करना. सापडले मतलब होता है मिला. पैसे मोजून घ्या आणि हे कपड़े ही घ्या. पैसे आप अपने पैसे भी गिन कर ले लो और ये कपड़े भी मैं इस्त्री करके लाया हूँ, ये भी ले लो. दामू काका आईच्या हातात पैसे ठेवत म्हणाले. माँ के हाथ में दामू काका, देखो ये देखो यहाँ पर चित्र में, इन्होंने कपड़े घड़ी करके लाया और पैसे भी है. माँ के हाथ में उन्होंने पैसे दिया और कपड़े भी दिया और उनको बोले कि आप पैसे गिन लो.
आई ने पैसे मोजले, मोजले मतलब गिनना, गिना उन्होंने पैसे, माँ ने पैसे क्या किया, गिन लिया। दामू पैसे बरोबर आहेत, दामू पैसे तो बराबर हैं, तुझा प्रामाणिकपणा मला आवडला, तुम्हारा जो ईमानदारी का स्वभाव है, प्रामाणिक हो जो तुम, ये मुझे आवडला मतलब पसंद आया। बाबा म्हणाले, बाबा म्हणाले, ये कौन बोला, दामू पैसे बरोबर आहे, तुझा प्रामाणिकपणा मला आवडला, ये बाबा म्हणाले, पिताजी ऐसा बोले कि मुझे बहुत अच्छा लगा जो इतनी ईमानदारी से तुमने वापस कर दिया। बाबा बक्षीस म्हणून दामू काकांना 100 रुपये देऊ लागले। 100 को मराठी में 100 बोलते हैं, तो 100 रुपये उन्होंने देने की कोशिश की कि ठीक है ये तुमको बख्शीश है, इनाम। बख्शीश मतलब क्या होता है, इनाम, ठीक है। इनाम के रूप में उन्होंने 100 रुपये देने का कोशिश किया उन्होंने। तो क्या हुआ, तेव्हा दामू काका म्हणाले, नको भाऊसाहेब। तो दामू काका क्या बोले, नहीं भैया, भाऊसाहेब यानी भाई साहब, नहीं भाई साहब, आम्ही गरीब आहोत, हम गरीब हैं, पण कष्टानंच कमवून खातो, पर हम कष्ट करके, तकलीफ लेके, अपनी मेहनत का खाते हैं। कष्ट से मतलब मेहनत से कमाए हुए पैसे को हम खाते हैं। दामू काका जायला निघाले, दामू काका पीछे पलटकर अपना उन्होंने कपड़ा दे दिया, पैसे दे दिए और निघाले मतलब निकल गए अपने दुकान की तरफ। आई बाबा त्यांच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे कौतुकाने पाहत राहिले, और आई बाबा मतलब माँ पिताजी, पाठमोऱ्या आकृति मतलब होता है पीछे से जो आकृति दिख रही है, हिंदी में भी तो आकृति कहते हैं ना, जो पीछे से आकृति दिख रही थी उसको बड़े कौतूहल से, ठीक है, बड़े कौतूहल के साथ वो दोनों जन देखने लगे। अब ये देखो इस पार्ट में, तो आपको इस पार्ट में क्या पता चला, देखो कि आप ईमानदारी से, आप किसी के कुछ पैसा मिल जाए, कुछ मिल जाए तो आप ईमानदारी से रहो, उसे वापस कर दो, लोग आपकी ईमानदारी को पसंद करके आपको इनाम भी दे सकते हैं। या इस और एक चीज़ पता चलती है कि ये व्यक्ति कितना ईमानदार था कि अपने मेहनत का पैसा खाने के लिए वो राजी है, लेकिन इनाम में दिया हुआ वही पैसा नहीं लेना चाहता, कि नहीं, वो इतना स्वाभिमानी है कि नहीं, मैं अपने मेहनत के पैसे को ही खाऊंगा, ठीक है। अभी इसके नीचे देखो शब्दार्थ है, शब्दार्थ में देखो, कामात गढून जाने, कामात मग्न होने यानी काम में मगन हो जाना, कावरी बावरी होने यानी गोंधळून जाने मतलब होता है बौखला जाना, एकदम से उसी में परेशान हो जाना, वैतागणे यानी चिढ़ने, अर्थात हिंदी में कहेंगे चिढ़ जाना, पाठमोरी यानी पाठी कड़ची बाजू यानी पीछे की तरफ से देखना, ठीक है। तो ये पाठ मैंने पूरी तरह से समझा दिया। अभी अगली वीडियो में मैं आपको इस पाठ का स्वाध्याय दूंगी, ठीक है। आप समझिए पाठ को, स्वयं पढ़िए और 2 पैराग्राफ इसमें से नकल लिखिए।